सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कल पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। जब हमारा पाठ्यक्रम पेपर ये फर्स्ट है। फर्स्ट में कल हमने अमीर खुसरो इनके जीवन परिचय के बारे में कल हमने चर्चा की, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की। अपने पाठ्यक्रम में इनकी कौन से पद हैं, कौन से दोहे हैं, उनके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए फिर आज अमीर खुसरो के जो पद हैं, दोहे हैं, उस पर चर्चा करें। पहला इनका दोहा आया था, सबसे पहले कल दोहा आया था कि अपनी छवि बनाए कर गई पिए के पास, जब छवि देखी पिए की अपनी गई भूल। कहते हैं अपने आप को सुसज्जित करके मैं प्रीतम के पास गई, जब छवि देखी मैंने प्रीतम की तो अपनी छवि गई भूल। दूसरा इनका हम दोहा पढ़ा था कि आ साजन मेरे नैनन में, आ साजन मेरे नैनन में, पलक ढाप तो ही लूँ, मैं न देखूँ औरन को, मैं तो ही देख लूँ। कितने महत्वपूर्ण इनके ये दोहे हैं। मैंने कल आपको लिखित रूप में बताया था कि ये जो दोहे हैं ये आध्यात्मिक की ओर संकेत करते हैं। फिर बताया था आपको कि आध्यात्मिक की ओर संकेत करते हुए इनके दोहे लौकिक से अलौकिक की वंदना करते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन बताया है। तो नायक नायिकाओं के माध्यम से नायिका यहाँ आत्मा है, नायक यहाँ परमात्मा है। लौकिक से अलौकिक संकेत करते हुए ये दोहे लिखे हैं प्रेम से संबंधित अमीर खुसरो ने। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार, जो उतरिया सो डूबिया, डूबिया सो पार। जैसे हम कल लिख रहे थे कि खुसरो दरिया प्रेम का, देखना खुसरो दरिया प्रेम का, दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार, जो उतरा सो डूबिया, जो उतरा सो क्या कहते हैं, प्रेम की जो लीला है वो विचित्र है। यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का, प्रेम का जो दरिया है वो क्या है, उल्टी वहाँ की धार, उनकी जो रफ्तार है वो उल्टी है, यानी कि टेढ़ापन लिए हुए है। जो इस सरोवर में, मान सरोवर में स्नान करने उतरता है वो डूब जाता है। डूब जाने का आशय वो प्रेम में रंग जाता है। और कहते हैं जो प्रेम में रंग जाता है वो पार हो जाता है, वो उसी का रूप बन जाता है। आठों पहर उसी में लीन रहता है। इतना आठों पहर लीन रहे सो कहा एक प्रेम, प्रेम वही है जो आठों पहर उसी में लीन रहे। तो खुसरो कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का, कहते हैं प्रेम रूपी ये दरिया है और उसकी धारा है वो क्या है, उल्टी है। और इस मार्ग पर चलना कहते हैं बड़ा कठिन है, अपने आप को मिटाना पड़ता है तब जाके ये रास्ता मिल पाता है, आसान नहीं है। जैसे कबीर ने कहा था सुखिया सब संसार है खावे और सोए, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोए। कहते हैं प्रेम का मार्ग ऐसा है कि यहाँ जाग जाग के प्राप्त किया जाता है। सभी दुनिया सुखी है, खाती पीती मस्त है, सो रही है। सुखिया सब संसार है खावे और सोए,
दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कहते हैं जाग जाग के प्राप्त किया जाता है, उसी में लीन रहता है। तभी तो अमीर खुसरो ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो की उपाधि दी थी, कल बताया था। क्या बताते हैं? खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बांकी रहा, दो प्रयासों डूबिया डूबिया सो पार। जो इस प्रेम के बारे में कहते हैं उतरता है वो डूब जाता है, उसी में लीन हो जाता है। जो डूब जाता है वो क्या है, वो उसी में मिल जाता है। देखो कितना अच्छा दोहा है। इसी प्रकार का दोहा पढ़ा था हमने कि देखो खुसरो रे सुहाग की आगामी दोहा है, देखना खुसरो रे सुहाग की जागी पिए के संग खुसरो रैन सुहाग की जागी पिए के संग। फिर बताया है तन मेरो मन पिए को, तन मेरो मन पिए को दो है एक खुसरो बताते हैं, कहते हैं खुसरो रैन सुहाग किए जागी पिए के संग, मन तन मेरो मन पिया को दो एक रंग। कहते हैं प्रिय मिलने की सौभाग्य वेला मेरे को प्राप्त हुई, मैं प्रिय से मिली। अपने आप को सुसज्जित करके मैं प्रीतम से मिली। तो क्या बताते हैं? कहते हैं खुसरो रैन सुहाग की, जैसे ही प्रिय मिलने का वो शुभ घड़ी आई तो कहते हैं जागी पिए के संग, मैं प्रीतम के संग जागी, यानी कि मैं उनके संग ही सोई और उनके संग ही जागी। जिस प्रकार से मीरा ने कहा था कि जो पहरावे सो पहनूं, जो खावे जो देवे सो खाऊं। जो मेरा प्रीतम कहते हैं पहनने के लिए जो कपड़े देंगे वो पहनूंगी, जो खाने के लिए चीजें देंगे वही मैं लूंगी। तो ये है प्रेम। तो खुसरो के माध्यम से नायिका कहती है, एक नायिका कहते हैं मेरा प्रीतम मिलने की शुभ दिन आया तो मैं प्रीतम के साथ सोई और उनके संग ही जागी। तो कहते हैं तन तो क्या है मेरा है, ये जो कहते हैं कि तन है ये तो मेरा है, मन किसका है, ये मन है ये मेरा प्रीतम का है। जब मन हम किसी को बेचते हैं, किसी को देते हैं, किसी के परवश हो जाए, फिर ये शरीर पर तो काबू रहते ही नहीं है। जो कुछ है तो ये क्या है, ये मन ही है। मन ही अपने संकल्प विकल्प विचार उठाता है, ये मिलने की तरफ पैदा करता है। जब अंदर से मन हम अपने प्रिय को दे दिया तो फिर क्या करता है, दो है एक रंग। दो रंग थे पहले आत्मा और परमात्मा का, नायक और नायिका का, वो मिलकर एकाकार की स्थिति हो गई। कहते हैं प्रेम दोनों ओर पलता है, प्रेम दोनों ओर पलता है। दीपक के जलने में आली, पतंगे की भागे लिपि काली। दीपक जल रहा होता है, पतंगा अपने आप को न्योछावर कर देता है। यही यहाँ प्रेम के बारे में बताया है। खुसरो दरिया प्रेम का पहला बताया था। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बांकी धार, जो उतरिया सो डूबा डूबिया सो पार। एक बार आप उसको लिखा फिर आपने पढ़ा, इतने में याद हुआ। आगे बताता खुसरो रैन सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दो एक रंग। कितना प्यारा उनका दोहा है। जैसे ही प्रिय मिलने की बात चली, यहाँ पे जो नायिका है उसका श्रृंगार उसका प्रीतम है। अपने प्रीतम से मिलने के लिए वो शुभ घड़ी आई तो अपने आप को सुसज्जित किया, गहनों से आवृत किया, अपने आप को गहनों से सजाया और प्रीतम मिलने के लिए
वो शुभ घड़ी प्राप्त हुई। कहते हैं जैसे प्रीतम से मेरे सारे जो कहते हैं कि जो मन इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। और क्या बताया, दो भे एक रंग, दो से एक रंग बन गया, जिस प्रकार से सूरदास जी ने कहा है कि सूरदास काली कांवरी चढ़े ना दूजो रंग, ऐसा रंग जिस पे दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे बताया खुसरो रेन सुहा की जागी पिया के संग। और दूसरा देखो आगे कि गोरी सोवे सेज पर डारे के सचल खुसरो घर आपने चहो भई रेन। आगामी देखो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो गर आपने चाहूं जिस भाई क्या बताया है, चहूं सांझ बही चहूं देश, या इस प्रकार से लिखो सांझ बही चहूं देश। गोरी से पर डाले के चल खुसरो घर आपने चहो बताया है, चल खुसरो घर आपने शांत नहीं चहूं देश। यहाँ पे अभी खुसरो कहते हैं गोरी सोवे शेष पर, गोरी शेष पे सो रही है, मुख पर क्या डाल दिया, पहले देखो लौकिक पक्ष, मुख पर केस डाल दिया। और क्या कहते हैं खुसरो कहते हैं अब हमें अपना घर चलना चाहिए, क्योंकि अब सांझ हो गई है। अब क्या हो गई है, सांझ हो गई है। यहाँ गुरु के यहाँ खुसरो के गुरु थे निमाजुद्दीन औलिया, उनका देहांत हो जाने पर ये दोहा लिखा। उनका जब देहांत हो जाता है तब ये दोहा लिखा। कहते हैं कि आज मेरे गुरु हैं वो चले गए, आज इस संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले गए। उसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा। खुसरो क्या कहते हैं, खुसरो कहते हैं गोरी सोवे सेज पर, कहते हैं आज मेरा प्रीतम उस सेज पर सो रहा है, मुख पर डाले केस, मुख पर केस डाल लिए, यानी कि आंखें बंद कर ली। जैसे ही गुरु की आंखें बंद हुई तो संसार में अंधेरा व्याप्त हुआ, अंधेरा छा गया। जो भी था मेरा गुरु था। अब क्या बताते हैं, चल खुसरो घर आपने, कहते हैं हमें भी ये संसार छोड़ना है। ये संसार में आए हैं, इस संसार ये सराय रूपी संसार है, इस संसार को छोड़कर हमें भी जाना है। क्योंकि जैसे ही हमारा समय पूर्ण हुआ, हमारा श्वासा रूपी पूंजी पूर्ण हुई, हमें भी ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तो खुसरो क्या बताते हैं, चल खुसरो घर आपने, घर आपने का आशय यहाँ लौकिक से अलौकिक वेदना हुई है। यहाँ ये जो संसार है, ये जो आप कोई आंखों से देखते हो, ये संसार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस संसार को छोड़कर हमें अगम्य, हमें अगोचर, हमें वो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उस संसार में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिथ्या है, सभी को जाना पड़ेगा। एक बार इसी संदर्भ में एक आपको बताएंगे, एक बार क्या हुआ कि राजा के दरबार में कोई भिखारी आ गया और राज दरबार सजा हुआ था, सुशोभित था। भिखारी आकर कहने लगा कि मैं यहाँ रुकना है। तो राज दरबार के जो भी बेचेदार थे, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ नहीं रुक सकते। भिखारी को कहने लगे
कि आप अपनी भिक्षा लो और अपना यहाँ से जाओ। कहते हैं कि मैंने तो इसको सराय समझा है, 2-3 दिन यहाँ रुकूंगा फिर चला जाऊँगा। तो जिद पर अड़ गया और सभी ने समझाया कि ये राज दरबार है, ये सराय नहीं है। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। ये बात राजा तक पहुँची कि पता नहीं ये एक भिखारी है, अपने आप को फकीर बता रहा है और राज दरबार को सराय बताता हुआ जा रहा है, राज दरबार को सराय बताता हुआ जा रहा है। तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उस भिखारी उसके पास, साधु के पास आए और कहने लगे कि आपको कितनी बार बोल दिया, आवेश में कहने लगे कि आपको कितनी बार समझाया गया कि ये राज दरबार है, सराय नहीं है, तो आप यहाँ से जाएं। तो उन्होंने कहा, भिखारी ने कहा या साधु ने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपसे पहले यहाँ का राजा कौन था। और कहने लगा कि मेरे से पहले मेरे पिता थे, कि पिता से पहले कि मेरे दादाजी थे, दादाजी से पहले कि परदादा थे। इस प्रकार से आगे बढ़ता ही गया। तो उस साधु कहने लगा कि राजन, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो सराय हुई ना, यहाँ सराय है, यहाँ से आकर में अपने को समय व्यतीत करना है और अपना जो देह है, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ण करना है। ये यहाँ पे बात कही गई। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के चल खुसरो भर आपने चाहूँ भई सांझ। तो कहते हैं कि अब गोरी रूपी जो मेरा प्रीतम है, मेरा जो गुरु है, वो सो गया, सेज पे सो गया और आंखें बंद कर ली है। इसलिए पूरे संसार में क्या छा गया है? अंधेरा छा गया है, संसार में अंधेरा छा चुका है। कहते हैं हमें भी अपने घर चलना चाहिए। जैसे सांझ होती है, सभी अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर अपने घरों की ओर लौटते हैं और अपने रात्रि विश्राम करते हैं। इसी प्रकार यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं हमें दिन में पूरा दिन विश्राम किया, अब हमें निज घर लौट जाना चाहिए। ये संदेश दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने दोहा पढ़ा कि अपनी छवि बनाए के गई प्रिय के संग, जब छवि देखी प्रीतम की तो अपनी गई भूल। दूसरा हमने पढ़ा कि आ साजन मोरे नैनन में पलक डाह तो हिलूं, आ साजन मोरे नैनन में पलक डाह तो हिलूं, मैं न देखूं औरन को न तुम्हें देखन दो। ये था दूसरा इनका पद। कहते हैं जैसे ही साजन मेरी आंखों में आए और मैं आंखों ही में इसको बसा लूँ और आँखें की पलकें क्या कर लूँ, बंद। जैसे कल बताया था, मीरा ने कहा था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सामने सूरती नैना बने विशाल। कहते हैं ऐसे जो मन को मोहने वाली मूर्ति, बड़े बड़े आंखों वाले श्री कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ। तो यहाँ नायिका अपने श्री कृष्ण को बसाना चाहती है मीरा। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अमीर खुसरो के माध्यम से नायिका कहती है कि आज साजन मोरे नैनन में पलक डाह तो लूँ, मैं न देखूँ और उनको। देखो कि पतिव्रता जो नारी होती है, उनका जो प्रीतम होता है, उसके अलावा उनको कुछ अन्य पात्र अच्छे नहीं लगते, अपने प्रीतम ही अच्छा लगता है। या अनुकूल नायक के लोग या ये जो नायिका है पतिव्रता, उसके लिए ये आया है। ये आध्यात्मिक और संकेत है कि जैसे ही मेरा प्रीतम मेरी आंखों में बस जाए, मैं पलकें बंद कर लूँगी, न मैं किसी को देखूँगी, क्योंकि मुझे अंदर तृप्ति का भाव आ जाएगा। मुझे मेरा मालिक, मेरा ईश्वर, मेरा प्रीतम मिल जाएगा। जब कांत ऐसा मिल जाए, ऐसा प्रीतम मिल जाए, अंदर तृप्ति का भाव आ जाए और सब कुछ उनको मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने 5 इनके दोहे थे, 5 दोहों के बारे में हमने अच्छी तरह से क्या सप्रसंग व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब जो हमारा इनका दूसरा जो भाग है, मुकरियाँ। क्या है? मुकरियाँ। दूसरा इनका भाग है वो पढ़ेंगे मुकरियाँ। एक बार आप अपने रजिस्टर में जो
दोहे लिखवाए गए हैं या अंकित कर रहे, बड़े ही अच्छे अच्छे दोहे हैं, इसको आप नोट करें। फिर हम पढ़ते हैं मुकरियाँ। मुकरियाँ पढ़ते हैं हम। मुकरियों में देखो सबसे पहले मुकरी ये है कि ऊंची अटारी पलक बिछायो। देखा, ऊंची अटारी पलक बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां, खुल गई अखियां, आनंद भयो, आनंद भयो, खुल गई अखियां, आनंद है भाई आनंद। ए सखी साजन, ए सखी साजन, ए सखी साजन, नहीं सखी चांद, नहीं सखी, नहीं सखी चांद। देखो इसकी विशेषता क्या है मुकरियों में। पहले प्रश्न पर पैदा किया जाता है, पहले प्रश्न पैदा किया जाता है, प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर इसका जवाब दिया जाता है। दोबारा सुनो, इसमें एक सभी के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है और प्रश्न का जवाब लास्ट में दिया जाता है, जिज्ञासा को पूर्ण किया जाता है, शांत की जाती है। जिज्ञासा हमारी है, जानने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर पैदा होगी, और वो पैदा होगी हमारी जिज्ञासा को शांत भी हम मुकरियों के माध्यम से करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, तो बताया कि सखी ऊंची अटारी पलंग बिछायो, महल के ऊंचे जो महल है उसका ऊपर का जो भाग है, ऊपर जो महल है या उस महल में मैंने पलंग बिछाया, यानी कि अपनी सेज पर मैं सोई हुई थी, सेज पे सोई हुई थी। और क्या बताया, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैंने पलंग बिछाया है ऊंची अटारी पर महल में, और मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सो रही थी, अपने प्रिय का शोभन ले रही थी, अपने प्रिय पात्र को याद कर रही थी, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। जैसे ही मैं अपने प्रिय पात्र को याद किया तो मेरे सिरहाने आके खड़ा हो गया, यानी कि मेरे पास आ गया, सिरहाने आ गया। अब जब मेरा वो पास में जिसको मैंने याद किया वो मेरे सिरहाने आ जाए तो फिर खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसी बात अपने सखी को कह रही है, तो एक सखी दूसरी सखी को। तो सखी ने कहा, तो फिर वो आपका क्या होगा, साजन ही होगा, आपका क्या होगा, वो साजन होगा। साजन का अर्थ आपको पता है, प्रीतम, प्रीतम के लो या के लो आप पति के लो, या आप क्या कह लो, कंठ के लो, या आप डोला के लो। बहुत से शब्द है, शब्द का आशय एक ही है, जो सबसे प्रिय हो, जो मन को बहने वाला हो। तो सखी ने कहा कि वो आपका कौन आया था आपके सिर पे, तो आपके सिर पे जो आया था, यानी आपके सिरहाने जो आपके पास आया, आपने जिसको याद किया और आप आए, और आपके मन में क्या है, उत्साह है जागा, उसके मिलने की तरफ जागी, तो कहते हैं वो तो आपका फिर साजन ही होगा, वो तो आपका कंठ ही होगा, वो तो आपका प्रीतम ही होगा, पति होगा। तो सखी कहने लगी, प्रीतम नहीं आया था, तो कौन आया था, वो चांद था। क्या था, चंद्रमा था वो। जैसे मैं सो रही थी तो जैसे मैंने देखा कौन आए हैं सिरहाने, चंद्रमा। चंद्रमा को भी सभी को प्यारा लगता है चंद्रमा। कहते हैं ना, जल में बसे कमोदनी, देखो जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो ताही को भावता वो ताही के पास।
जिस पात्र को हम चाहते हैं वो पात्र अपने पास आ जाता है। प्रेम ऐसा है, प्रेम जो पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है वो चाहे उनके पास हो चाहे वो 7 समुंदर दूर हो, उसका प्रेम अटूट रहता है। कहते हैं सहस नहीं समंदर परे और रहे घर मंझार। कहते हैं प्रेम करने वाला 7 समुंदर दूर रहे उससे भी प्रेम होता है, और अपने घर आंगन में रहने वाले से प्रेम नहीं हो पाता कई बार। तो यही बात यहाँ प्रेम के बारे में बताया कि क्या बताया कि ऊंची अटारी महल, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां आनंद भयो, ए सकी सागर नहीं सके चांद। कहते हैं जैसे मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं आनंद भयो, ए सकी सागर नहीं सकी चांद। तो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले देखो आप नोट कीजिए इस मुखड़ी की जो विशेषता है, क्या विशेषता, विशेषता ये है सबसे पहले जिज्ञासा पैदा की जाती है। और दूसरा लिखो, और बाद में जिज्ञासा को शांत किया जाता है, बाद में जिज्ञासा को शांत किया जाता है। पहले तो सबसे पहले जिज्ञासा पैदा की जाती है, और जिज्ञासा का निवारण करने के लिए फिर क्या किया जाता है, उस जिज्ञासा को शांत किया जाता है, निवारण किया जाता है, जिससे पात्र को क्या मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति का भाव आए। तो कहते हैं मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं अपने प्रिय पात्र को याद करती हुई सो रही थी, और मैं सदैव आपको कहता हूँ जिस प्रिय पात्र को याद करो, जिस पात्र को आप याद करो, जैसे आपके मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, वही पात्र स्वप्न के माध्यम से सामने आपके सामने उपस्थित होगा। तो अपने को बसाना है अंदर प्राचीन मध्यकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो का पहला दोहा कौन सा होगा, पहला पद कौन सा होगा, क्या इसकी कथा है, क्या इसका कथानक है, हमें इस पूरा का पूर्ण हमें याद होना चाहिए। इसी प्रकार हमने शुरू किया अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का जीवन वृक्ष, अमीर खुसरो के सबसे पहला दोहा कौन सा था, बाद का दोहा कौन सा था। अंदर इस प्रकार से अंदर ही अंदर मंथन चलना चाहिए, अन्य विचार आने नहीं चाहिए। ये विचार जब इस प्रकार से अंदर खाते पीते सोते जागते आपके चलेंगे, तो आपकी जो मंजिल है, आपका जो ध्येय है, आपका लक्ष्य है, वो दूर नहीं है, पास नहीं है। फिर सिर्फ करना क्या है कि कहना मानना है मेरा, उसी अनुसार ही आपको चलना है। तो आपकी मंजिल, आपको कदम दर कदम हम चलेंगे तो हमारा वो जो ध्येय है वो पूर्ण होगा। लगे रहें, इस मन को सार्थक कार्य में लगाए रखो, एक एक मिनट की कदर करो, तो आप अपना ध्येय में क्या है पूर्णता हासिल कर पाओगे, अन्यथा नहीं। अपने समय निरर्थक नहीं हुआई, लगी रहो। जैसे आपको लगे कि अब हमारे पास थोड़ा समय है और इस समय का सदुपयोग कैसे करें जिससे आनंद की अनुभूति भी हो, तो आप हिंदी साहित्य में जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, मानसरोवर 300 कहानियाँ हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। इनके जो उपन्यास है, अब आप कहोगे कि ये जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो आपका जो ज्ञान है वो अथाह होना चाहिए। ज्ञान में बढ़ोतरी तो करनी है, दूसरों से अपने आप को अलग दर्शाना है, यही तो है। लगे रहो। जैसे ये मुकरिया पड़ी तो आपको मौखिक आनी चाहिए कि ऊंची अटारी
पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। आप चलते फिरते गुनगुनाते रहो, इसी में लीन हो जाओ। देखो, हाय इसी में लीन हो जाओ। इस प्रकार से गुरु नानक साहब जी ने कहा था। क्या कहा था? नानक राम रम 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 राम में तय कित कीजिए, उसी में लीन हो जाओ, तब जाके प्राप्ति होगी। आसान नहीं होगा। जैसे प्रेम का ये इनका दोहा आया था, क्या कह रहे थे अमीर खुसरो, कहा सुधा खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी मांग की दार। फिर मैंने उदाहरण के रूप में बताया था, सुखी असंग संसार है, सब दुनिया धोखा देती है, वो सुखी है, अपने आप को सुखी दर्शाती है, खाती पीती मस्त है। आपको जागना है, जागता है वो प्राप्त करता है। हमने शुरू किया सबसे पहले मुकरी में हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। तो क्या होते हैं? खुद की अखियाँ भई आनंद और ये सकी साधन नहीं सकी चाल। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया था। कल फिर हम मुकरियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।